वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। हम लोग अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज को ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और देखो इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे एक नया कॉन्टिनेंट। इसके पहले हम लोग देखो पूरा एशिया अच्छे से याद कर चुके हैं, सब कुछ सारी चीजें, फिर अफ्रीका भी कर लिया है और साउथ अमेरिका भी। और आज से स्टार्ट करेंगे आपका एक नया कॉन्टिनेंट जो कि है यूरोप, ठीक। यूरोप काफी न्यूज में रहता है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है यहाँ पे और एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साथ में हमारा यूपी पीसीएस आरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है। आप देखो यूरोप की अगर हम बात करें ना, पहली चीज तो इसका लोकेशन समझते हैं। ये रहा हमारा प्यारा भारत, यहां से हमें चलना पड़ेगा आपका नॉर्थ वेस्ट की ओर, ठीक है। तो देखो ये फिर आता है हमारा यूरोप, यहां से नॉर्थ वेस्ट की ओर जाओगे, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज आएंगी, फिर आपको देखने को मिलेगा आपका यूरोप। अब देखो यूरोप में एक चीज ध्यान रखना, पहले तो एक बेसिक चीज समझ लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग हमको वाटर बॉडीज भी देखने को मिलती हैं। यूरोप के वेस्ट में अटलांटिक ओशन है, फिर इसके साउथ में मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, नॉर्थ में आपको आर्टिक ओशन देखने को मिलेगा। तो एक बार पहली चीज बेसिक फैक्ट जो है ना ये आपका क्लियर होना चाहिए ताकि आगे कोई भी कंफ्यूजन जो है ना वो ना रहे। अब देखो यूरोप का अगर हम लोग नॉर्थ में देखेंगे तो भाई देखो नॉर्थ में हम लोगों को देखने को मिलती है आर्टिक ओशन, ठीक है। कौन सी देखने को मिलेगी? आर्टिक ओशन, इसको याद करना। फिर अगर हम इसके वेस्ट की बात करें, पश्चिम की, ठीक है, रेड से ही बना दे रहा हूं, तो भैया यहाँ पे हमको है अटलांटिक ओशन, ठीक है। कौन सी? अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। और इसके साउथ में अगर हम साउथ की बात करें तो देखो साउथ में आती है यूरोप के मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। और ईस्ट में तो भैया ये आपका जुड़ा ही हुआ है, पूर्व में जुड़ा हुआ है आपके किसके साथ में? एशिया के साथ में। यूरोप जो है आपका कनेक्टेड ही है। अब देखो यूरोप की एक बार बात कर लो। यूरोप की जो दो मतलब एक बेसिक फैक्ट जो नॉलेज, एक तो ये सबसे पहले मिल गई आपको, ठीक है। उसके बाद जो बेसिक नॉलेज चाहिए वो ये है, यूरोप की जो दो सबसे बड़े देश हैं, यूरोप की जो दो सबसे लार्जेस्ट कंट्रीज हैं, पहली है आपकी रशिया और दूसरी है आपकी यूक्रेन। दोनों आपस में वॉर पे हैं, ठीक है। मतलब सबसे लार्जेस्ट कंट्री में बता रहा हूँ एरिया के मामले में रशिया और यूक्रेन, पहले नंबर पे रशिया, दूसरे पे यूक्रेन, वही दोनों आपस में लड़ रही हैं। फिर तीसरे नंबर पे बाकी कंट्रीज आपका फ्रांस वगैरह आती हैं, तो ये फैक्ट भी ध्यान रखना, यूक्रेन दूसरे नंबर पे है। तो चलो अब देखो यूरोप की हम लोग कंट्रीज जो है देखना स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले यूरोप में भी जो सबसे नॉर्थ में आपको एक कंट्री दिख रही है ना, इनकी बात करेंगे, ठीक है। आ जाओ मैप में आ जाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखो नॉर्थ में दिख रही होंगी तीन कंट्रीज, एक है नॉर्वे, एक है स्वीडन और एक है फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ऑर्डर ध्यान रखना, वेस्ट से ईस्ट आपसे ऑर्डर जो है ना पूछ सकता है, पश्चिम से पूर्व ऑर्डर पूछ सकता है इनका, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक। तो देखो यहाँ पे ये दिखेगा आपको नॉर्वे, ठीक है, ये है स्वीडन, ये है फिनलैंड। और तीनों की कैपिटल्स जो है ना, तीनों की कैपिटल्स भी याद होनी चाहिए। देखो नॉर्वे की कैपिटल है आपकी ऑस्लो, ठीक है। क्या है नॉर्वे की कैपिटल? ऑस्लो हो गई। स्वीडन की कैपिटल की अगर हम बात करेंगे तो स्वीडन की कैपिटल है आपकी स्टॉकहोम, ठीक है। नॉर्वे की ऑस्लो, स्वीडन की स्टॉकहोम हो गई और फिनलैंड की हो गई आपकी हेलसिंकी। कौन सी हो गई? हेलसिंकी। अगर एक सीरीज आई थी, ठीक है, बहुत पहले, मतलब अभी हाल ही की है, मनी हाइस्ट, मतलब इंग्लिश में सीरीज है, उसमें ना ये लोग नाम भी ये यूरोप के कंट्रीज के कैपिटल पे रखते हैं। मतलब अभी ना देखना, जब कभी सिलेक्शन हो जाए तब देख लेना, अच्छी सीरीज है वैसे। तो नॉर्वे की कैपिटल हो गई ऑस्लो, स्वीडन की हो गई स्टॉकहोम और फिनलैंड की हो गई हेलसिंकी। पहले तो ये आपको तीन कंट्री जो है वो याद होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद में एक कंट्री यहाँ पे और देखो, वो है आपकी आइसलैंड। इसका कैपिटल है रेकयाविक, ठीक है। रेकजाविक आपको दिख रहा होगा बोलने में, मतलब आपको लग रहा होगा रेकजाविक बोलोगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका है रेकयाविक, ठीक है। स्पेलिंग लेकिन ऐसी ध्यान रखनी, जाविक वाली प्रोनाउंसिएशन लेकिन आपका रेकयाविक है, ठीक है। तुमने अभी तक चार कंट्री जो है ना इनको देख लिया, इनको एक बार ब्लैंक मैप पे कर लेते हैं ताकि ना क्लियर हो जाए हम लोगों को क्या क्या हमने करा है। देखो पहली कंट्री ये जो है ये हो गई हमारी नॉर्वे, ये हो गई हमारी कौन सी? ये हो गई स्वीडन और ये हो गई हमारी फिनलैंड, ठीक है। तो तीन कंट्री हम लोगों ने देख ली, इनकी कैपिटल भी भैया हम लोगों ने देख ली है। नॉर्वे की कैपिटल है आपकी ऑस्लो, स्वीडन की कैपिटल है आपकी स्टॉक होम और फिनलैंड की कैपिटल कौन सी हो गई? हेलसिंकी, ठीक है। तो भैया हमने ये तीनों कंट्रीज जो है हमने देख ली हैं। कहाँ गया ये वाला मैप? हाँ, फिनलैंड की हो गई हेलसिंकी और स्वीडन की हो गई आपकी स्टॉकहोम। उसके बाद में एक कंट्री ये भी हमने देख ली, कौन सी?
आइसलैंड देख लिए। आइसलैंड की कैपिटल मैंने आपको बता दी है, कौन सी है, ये है आपकी रेक्याविक। ठीक है, रेक्याविक। ठीक है, रेक्याविक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो देखो 4 इंपॉर्टेंट कंट्रीज ध्यान रखना, ये बताने का कुछ एक पर्पस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार फिर से देख लो। ये हो गया नॉर्वे, ये हो गया आपका स्वीडन, ये हो गया आपका फिनलैंड, ये हो गया आपका आइसलैंड। कैपिटल याद कर लो, नॉर्वे की ऑस्लो हो गई, स्वीडन की स्टॉकहोम, फिनलैंड की हेलसिंकी, आइसलैंड की रेक्याविक। ठीक, उसके बाद में एक कंट्री आपको और दिख रही होगी यहाँ पे, ये है आपकी डेनमार्क। कौन सी कंट्री, देखो डेनमार्क दिख रहा है, ये रहा डेनमार्क। ठीक है, कौन सी डेनमार्क दिख रही होगी। अब डेनमार्क की जो कैपिटल है ना, ये है आपकी कोपेनहेगन। ठीक है, कौन सी, कोपेनहेगन, ये आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है, जीएस वगैरह पढ़ते हो तो उसमें तो सुनते ही हो। डेनमार्क की कैपिटल कौन सी, कोपेनहेगन। ठीक, चलो भैया, ये आपका एक देश जो मैंने बताया, ये कौन सा हो गया, ये हो गया, इधर ही लिख दे रहा हूँ, डेनमार्क। और कैपिटल कौन सी हो गई, इसकी हो गई कोपेनहेगन। तो ये कंट्री आपकी कौन सी, इधर ही लिखते हैं, डेनमार्क, और कैपिटल कोपेनहेगन। तो अभी जो हमने बताया ना, ये जो 4 कंट्री बताई मैंने आपको, ये याद रखो पहले। उसके बाद में और क्या ध्यान रखना है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क कर लिया, 4 ये, 5वीं आइसलैंड। एक यहाँ पे भैया एक आइलैंड है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, ग्रीनलैंड। ये भी डेनमार्क का ही है। ठीक है, ये भी आपका किसका है, डेनमार्क का है। इतना ध्यान रखो, अलग देश नहीं है डेनमार्क का। तो अब देखो, जो यहाँ पे हमको समझने वाली बात है ना, वो क्या है। अच्छा देखो, एक चीज यहाँ पे एक आइलैंड भी है, ये है आपके फेरो आइलैंड। कौन से, फेरो आइलैंड, ये भी ध्यान रख लो। ये भी फेरो आइलैंड जो है ना, ये भी आपके किस में आते हैं, डेनमार्क का ही आपके पार्ट है। कौन से, फेरो आइलैंड्स। ठीक है, तो देखो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इन सब को कुल मिला के, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, फेरो आइलैंड को कुल मिला के हम लोग बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन रीजन भी आप बोल सकते हो। देखो स्कैंडिनेवियन में कौन कौन सा आ जाता है आपका, पहली चीज तो नॉर्वे आ गया। ठीक है, स्वीडन आ गया, जिस ऑर्डर में मैं बता रहा हूं उस ऑर्डर में लिखो तो उससे याद भी रहेगा। फिनलैंड हो गया, ठीक है, फिर आपका आइसलैंड हो गया, फिर आपको डेनमार्क बताया, डेनमार्क हो गया, और आपका फेरो आइलैंड हो गए। ठीक है, तो ये है हमारे कौन से, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो ये चीज ध्यान रखनी है। एक बार मैप में भी फिर से हम लोग समझेंगे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, फिर समझते हैं हम लोग। तो हमको समझना है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है ना, वो कौन कौन सी है। तो देखो ये है हमारी नॉर्वे, नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। ये हो गई आपकी स्वीडन, लिख भी सकते हो, फिनलैंड, ये स्कैंडिनेवियन है। ये हो गई हमारी डेनमार्क। ठीक है, ये हो गया आपका आइसलैंड, और इधर एक आइलैंड है, इसको बोलते हैं फेरो आइलैंड। ठीक है, मतलब आपका डेनमार्क का हिस्सा है। तो ये जो मैंने कंट्रीज आपको बताई ना, 1 2 3 4 5, 5 कंट्री और एक आपका आइलैंड जो है, ये आपका स्कैंडिनेवियन आइलैंड्स जो हैं वो हैं आपके, सॉरी आइलैंड स्कैंडिनेवियन कंट्री आपकी। ठीक है, कितनी कंट्री, 5 कंट्री हो गए और एक आइलैंड हो गया। इसको आप लोग लिख भी सकते हो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ठीक है, फिर से मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, याद हो जाता है आप लोगों को। नॉर्वे स्कैंडिनेवियन है, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक, आइसलैंड, फिर आपका डेनमार्क हो गया, ठीक है, और हो गया आपके फेरो आइलैंड्स। अब यहां पर मैंने आपको भी ग्रीनलैंड के बारे में बताया था, ऐसे ही नहीं बताया था, उसका कुछ काम है। देखो अगर ग्रीनलैंड को भी हम लोग जोड़ दें, मतलब ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, फेरो आइलैंड्स में अगर ग्रीनलैंड को जोड़ दिया जाए तो ये बन जाती है हमारी नॉर्डिक कंट्रीज। क्या बन जाती है, हमारी नॉर्डिक कंट्रीज बन जाएंगी। ठीक है, कौन सी कंट्रीज बन जाएंगी, ये फिर नॉर्डिक कंट्रीज बन जाएंगी। इसको लिख दे रहा हूं मैं एक जगह पे, अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो भैया नॉर्डिक कंट्रीज हैं आपकी, अगर हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में अगर ग्रीनलैंड को जोड़ दें तो ये बन जाएंगी आपकी नॉर्डिक कंट्रीज। काफी इंपॉर्टेंट है। अब भैया स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन कौन सी है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, और फिर आपका फेरो आइलैंड्स। ठीक है, मतलब यही जो आपकी 5 कंट्री बताई, एक आइलैंड बताया, इसमें ग्रीनलैंड को जोड़ दो तो ये बन जाएगा आपका नॉर्डिक कंट्रीज। समझ में आ रहा है या नहीं, एक बार बताओ तो, ब्लैंक मैप पे भी समझाऊं मैं आपको। ठीक है, तो एक बार फिर से समझते हैं। ये हो गया हमारा नॉर्वे, ये है स्वीडन, ये हो गया फिनलैंड, ठीक है, ये है डेनमार्क, ये हो गया आइसलैंड, इधर हमारे फेरो आइलैंड्स। और अगर यहाँ पे ग्रीनलैंड जो है ऊपर ये दिख रहा है, ग्रीनलैंड को भी जोड़ देते हैं हम लोग तो ये पूरा नॉर्डिक कंट्रीज बन जाता है। और ग्रीनलैंड को हटा देते हैं तो ये सारी कंट्रीज कौन सी रहेंगी, सिर्फ स्कैंडिनेवियन कंट्री रहेंगी। अब तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ याद हो गया होगा। तो ये एक रीजन हमने कंप्लीट करा। इसके बाद में यहाँ पे कुछ आपकी बाल्टिक कंट्रीज भी हैं। ठीक है, कौन सी कंट्रीज हैं, बाल्टिक कंट्रीज। ठीक है, लिख दे रहा हूँ, बाल्टी से नहाते हो ना, तो बाल्टिक कंट्रीज, बाल्टिक कंट्रीज भी हैं।
टोटल 3 ही है, ये भी ध्यान रखना, इन्हीं के पास में ही है, स्कैंडिनेवियन कंट्री के पास में। तो देखो ये यूरोप में आपको जो बाल्टिक कंट्री है ना वो 3 है। एक है आपकी एस्टोनिया, लैटविया और लिथुएनिया, ठीक है, 3 बाल्टिक कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुएनिया। तो ये चीज ध्यान रखनी है, 3 बाल्टिक कंट्रीज, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुएनिया, इसको याद कर लो। एस्टोनिया की कैपिटल क्या है, वैसे ये इतनी काम की नहीं है लेकिन समझ सकते हो, ये आपकी टैलिन, लैटविया की रीगा, लिथुएनिया की विलिनस, ठीक है। चलो इसको भी एक बार हम लोग मैप में भर देते हैं। तो ये जो कंट्री बताई ये हो गई एस्टोनिया, तो ये कंट्री हो गई लैटविया और ये कंट्री हो गई हमारी लिथुएनिया, ठीक है। एस्टोनिया, लैटविया और आपकी कौन सी कंट्री, लिथुएनिया। तो ये हो गई हमारी बाल्टिक कंट्रीज। तो अभी तक देखो हमने क्या देख लिया हमारे यूरोप के मैप में, हमने जो शुरू की कंट्रीज है नॉर्थ की ये कर ली भैया, आइसलैंड कर लिया, डेनमार्क कर लिया, और ये जो बाल्टिक कंट्रीज है ना ये कर ली। अभी सिर्फ हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे सीरीज चलती रहेगी, जितनी कंट्री है ना इंपॉर्टेंट वो कर लेंगे। और फिर रशिया और यूक्रेन भी समझ लो भैया, ये लार्जेस्ट है, ये सेकेंड लार्जेस्ट है। तो बस अभी इतना ही रखते हैं हम लोग इस वीडियो में। तो समझ में आया नहीं आया कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर साथ में। और CS का हमारा पेड ग्रुप जो है UPBCS और ROR का वो भी स्टार्ट हो गया है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो वन स्टॉप डेस्टिनेशन के लिए। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।